तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ ही इस वीडियो में आपको एक नई भर्ती के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जो कि एक पूर्णतः सरकारी नौकरी का वैकेंसी है साथियों, और बहुत ही शानदार सीटों पर वैकेंसी निकलकर आई हुई है। तो इस वैकेंसी में कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है, संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। और बहुत ही शानदार प्रकार का जॉब है साथियों। अगर आप इसमें फॉर्म भर देते हैं तो आपका 90% चांसेस रहता है इसमें नौकरी होने का, क्योंकि साथियों इसमें पहले फिजिकल रहता है। अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं पहले, तो आपका जो एग्जाम है बहुत ही आसान हो जाता है। और एग्जाम भी कोई हार्ड नहीं होता है साथियों, SSGD लेवल का एग्जाम होता है। बहुत ही आसानी से आप एग्जाम जो है क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए इस जॉब के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से आपको हम बताते हैं इस छोटे से वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा साथियों, अगर आप इसको जॉब को करना चाहते हैं तो, क्योंकि जो प्रोसेस हम बताएंगे उसको बारीकी से आपको समझना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट बताएंगे आपको उसको समझना पड़ेगा, तब जाकर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक किए तो हो सकता है कि आपका कॉल नहीं आए, क्योंकि जो ये भर्ती आपको हम बताने जा रहे हैं इसमें मतलब बहुत सारा जो ये प्रॉब्लम आता है कि कॉल नहीं आता है। ठीक है, तो कैसे आपको अप्लाई करना है उसको हम आपको बताते हैं। चलिए साथियों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में। ये जो भर्ती है साथियों, ये आर्मी की तरफ से निकला हुआ है, इंडियन आर्मी की तरफ से AOC के पद पर, यानी कि आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के पद पर ये जो है वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है साथियों, अब यहां पर हम बात करें, विभाग लिख दे रहे हैं AOC, और ये जो AOC है साथियों ये रक्षा विभाग की तरफ से आता है। ठीक है, रक्षा विभाग जो है हमारा भारत का रक्षा विभाग है, रक्षा मंत्रालय, उसके तरफ से वैकेंसी आ रहा है। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे पोस्ट नेम की। तो पोस्ट नेम है जो साथियों वो है आपका फायरमैन का। ठीक है, फायरमैन और आपका जो है ट्रेड्समैन। ठीक है साथियों, ये वैकेंसी जो बहुत ही कभी कभार देखने को मिलता है, हमेशा ये भर्ती नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल पोस्ट जो है साथियों वो है आपका 723, यानी कि 723 पदों पर वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है साथियों, तो 723 जो पद है इसमें टोटल आपका फायरमैन और ट्रेड्समैन का ही नहीं है, बहुत सारा अन्य पोस्ट है जो आपको आगे हम बताने वाले हैं, जिससे ग्रेजुएशन पोस्ट पर भी ये आया हुआ है। ठीक है, यानी ग्रेजुएशन वाले के लिए यहाँ पर पद आया हुआ है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे साथियों अप्लाई डेट की। तो जो फॉर्म है ये अप्लाई होना चालू हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आप 14 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है साथियों, 14 जनवरी 2025 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं साथियों फी की। ठीक है, सबसे पहले हु कैन अप्लाई, आखिर कौन कौन अप्लाई करेंगे, तो ऑल इंडिया। ठीक है साथियों, ऑल इंडिया, यानी कि हमारे भारत के जितने भी हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं जो इस योग्यता को पूरी करते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पर फी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, अगर आप जनरल है यानी कि ऑन रिजर्व है, या OBC से आते हैं, ठीक है, या अगर आप EWS हैं, ठीक है, इन तीनों कैटेगरियों में से अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको फॉर्म के लिए 500 रुपये यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप वहीं SC ST से आते हैं और PWD से, तो देखिए यहाँ पर SC ST और PWD, ठीक है, इस कैटेगरी से आते हैं तो आपको 250 रुपये का फी यहाँ पर देना है। अगर एज की हम बात करेंगे साथियों, तो देखिए इसमें आपका जो एज है वह होना चाहिए थोड़ा सा 18 साल आपका मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, और 25 साल आपका जो है मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि 18 से 25 आपका एज होना चाहिए। बाकी अगर आप सरकारी मान्यता के अनुसार चलेंगे तो 3 साल का OBC का छूट और 5 साल का आपका SC SC का छूट। ठीक है, ये हो गया। अब आपका हम थोड़ा सा योग्यता की बात कर लेते हैं कि योग्यता आपका क्या यहाँ पर लगने वाला है। तो देखिए, ये जो फायरमैन और ट्रेड्समैन का जो पोस्ट देख रहे हैं इसके लिए आपका 10th पास होना चाहिए। सिंपली अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी कुछ अन्य पोस्ट यहाँ पर आया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पर हमको पढ़कर सुना दे रहे हैं। ठीक है, जैसे में आपका जो पोस्ट है वो है आपका मटेरियल असिस्टेंट का, यानी कि शॉर्ट फॉर्म हम MA कह सकते हैं। तो 19 पद आया हुआ है, जिसमें आपको ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है, डिप्लोमा भी मांगा जा रहा है। ठीक है, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट का आया हुआ है 27 पदों पर, जिसमें आपका इंटरमीडिएट मांगा जा रहा है, यानी कि 12वीं पास, और आपका 35 वर्ड पर मिनट जो है इंग्लिश में टाइपिंग चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग चाहिए। किसके लिए, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए। उसके बाद आपका यहाँ पर सिविल मोटर ड्राइवर का आया हुआ है। ठीक है, जिसमें आपका यहाँ पर मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है और प्लस में 2 साल का ड्राइवरिंग लाइसेंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 का आया हुआ है। ठीक है, वो जो 14 पदों पर आया हुआ है टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 का, इसमें भी मैट्रिकुलेशन यानी कि मैट्रिक प्लस में आपका टेलीकम्युनिकेशन का इक्विपमेंट होना चाहिए। उसके बाद आपका कारपेंटर का है, ज्वाइनर का है, जिसमें 7 पद आया हुआ है कारपेंटर एंड ज्वाइनर का। मैट्रिक के साथ में आपका ITI होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें पेंटर का है, डेकोरेटर का है 5 पदों पर, उसमें आपका मैट्रिक और ITI मांग रहा है। ठीक है, और जो मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS का है उसमें 11 पद है, जिसमें आपका मैट्रिक पास मांग रहा है। बाकी जो ट्रेड्समैन का है साथियों, ट्रेड्समैन में आपका पद आया हुआ है 300 कितना 89, 389 पद इसमें है। और फायरमैन में है साथियों आपका 247
47 पद है आपका फायरमैन का, यानी कि आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा वैकेंसी यहीं पर है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते साथियों कि आखिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, पीईटी यानी कि आपका फिजिकल टेस्ट। ठीक है, फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, तो फिजिकल टेस्ट में आपका हाइट मेजरमेंट होगा, चेस्ट मेजरमेंट होगा, उसके बाद आपको वहां पर जो है एक बॉडी में बालू रखा रहता है। ठीक है, एक गोनी में बालू रखा रहता है, उसका जो वेट है लगभग 60 केजी का रहता है या 50 केजी का, उसको लेकर भागना होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप पीटी क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपका रिटेन टेस्ट होगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपका जो है रिटेन टेस्ट होगा। ठीक है, रिटेन टेस्ट ये जब क्वालिफाई कर लेंगे तब उसके बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट जो है आपका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर मेडिकल होगा। ठीक है साथियों, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तब आपका मेडिकल होगा। यानी कि 4 जो फेज है इसको आपको पार करना पड़ेगा एओसी में भर्ती होने के लिए। ठीक है साथियों, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए जो वैकेंसी है तो मतलब अप्लाई है तो चालू होना है। ठीक है, अब आपको क्या क्या कैसे तैयारी करना है, तो देखिए फिजिकल तो आप मान लीजिए 15 से 20 दिन या 1 महीने के तैयारी में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो 1600 मीटर का जो रनिंग होता है साथियों, ये आपका मतलब आपका लगभग 6 मिनट का समय इसमें दिया जाता है, और जो बोरी लेकर भागा जाता है उसको शायद 100 मीटर लेकर भागना होता है। ठीक है, 100 मीटर लेकर भागना होता है 100 सेकंड में। ठीक है, 100 सेकंड में लेकर भागना होता है, तो ये तो आप क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन एग्जाम में बहुत सारे जो लड़के हैं वो जाकर छट जाते हैं। क्यों छट जाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा एग्जाम जो है वो थोड़ा सा हल्का सा हार्डली होता है, लेकिन हार्डली उन लोगों के लिए लगता है जो तैयारी नहीं की है। अगर आप अभी से तैयारी में लगते हैं तो आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि एसएसजीडी लेवल का एग्जाम वहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, तो ये आपका जानकारी होगी। थोड़ा सा आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लीजिए कि आपके पास जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम आपको डॉक्यूमेंट लिख दे रहे हैं। तो पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड। ठीक है, दूसरा जो डॉक्यूमेंट है आपके पास जो आपका सर्टिफिकेट है, मान लीजिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का जो आपके पास सर्टिफिकेट है। ठीक है, सर्टिफिकेट वो आपका होना चाहिए। 3 नंबर में हम कहें तो आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, और आपका निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और फोटो तो सबके पास होगा ही, सिग्नेचर भी सबके पास होगा। तो फोटो सिग्नेचर तो आम लोग हैं, मतलब आम बात है कि सबके पास रहता है। ठीक है, तो ये जो जानकारी है ये बेसिक जानकारी है और इस जॉब के बारे में। और सैलरी जो है आपका वही आर्मी वाला मिलने वाला है, यानी कि आपका यहाँ पर सैलरी का अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा सैलरी की बात आते हैं तो मतलब यहाँ पर आपका जो 28,000 के आसपास में जो है आपका सैलरी मिलने वाला है। थोड़ा सा हो सकता है 2000 ज़्यादा हो या 2000 कम हो, यानी कि इसी के आसपास में आपका सैलरी मिलने वाला है। तो ये जो भर्ती है इसमें आप फॉर्म जरूर भरिएगा साथियों। बहुत ही अच्छा खासा सीटों पर वैकेंसी देखने को मिल रहा है, हमेशा देखने को ये भर्ती नहीं मिलता है, बहुत ही कभी कभार ये भर्ती आता है। तो इसमें आप फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा। धन्यवाद।